हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय मयंक। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने बीपीएससी में आए हुए लगभग जो प्रीवियस ईयर का 4 सेट हम लोग कर चुके हैं और ये हमारा 5वां सेट है। ठीक है, ये क्लास 5वां है और आज हम लोग करेंगे 65 टू बीपीएससी वाला जो मैथ का, सिर्फ मैथ का पोर्शन जो आया था उसी को फुल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें तथा कमेंट्स करना कतई ना भूलें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इस 65th बीपीएससी में। तो ये 141 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि x का पावर क्यूब माइनस वाई का पावर क्यूब इज इक्वल टू 117/8। ये जो है ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण दे रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। और हमको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, हमको फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही हमको निकाल देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे x माइनस वाई 3/2 है, 1/2 नहीं है, यहाँ पे 3/2 है। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार कर लीजिए। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे जो दिया है ये फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन दिया है जो कि अलजेब्रा का है। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, अगर हम इसको निकालें यहाँ पे अगर हम फार्मूला यहाँ पे देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, तो यहाँ पे ए माइनस बी, इसका फार्मूला आता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला आता है। इसी फार्मूले पर इसको सेट कर देना है। जैसे एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब दिया है तो हमको क्या यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान दे दिया है कितना, 117/8। और यहाँ पे x माइनस वाई हमको दे दिया ऑलरेडी कितना, 3/2। हमको यहाँ पे किसका मान नहीं दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यही हमको फाइंड आउट करना है। देखिए यही हमसे पूछा भी है, तो यहाँ पे इंटू में है, इसको हम इधर ही रहने दें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को हम इधर ही रहने दें और इस वाले सेक्शन को हम उठा के इधर भेज दें। तो इधर किस में है, ये गुना में है, इधर जाएगा तो इसमें किस में हो जाएगा, प्लस डिवाइड में 117/8 और डिवाइड बाई 3/2। ठीक है, ये जो 3/2 है ये डिवाइड में यहाँ पे किस में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो ये गुना में आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, इतना हो जाएगा। ये तो हमारे यहाँ से हट जाएगा, उल्टा हो जाता है ना, बदल जाता है जब गुना में हम करेंगे। तो इसको हम यहाँ से हटा दें, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ से ये कट जाएगा 4 बार में, और यहाँ से इसको अगर हम काटें तो ये कट जाएगा 3 और 3 3 जा 9, 2 और 9 39। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 39/4, और यही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का ये आंसर हो जाएगा, ये मान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 39/4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 39/4। देखिए ये आंसर है सी नंबर। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि यदि 5, क्या कह रहा है कि 5 का पावर x और इसका स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये 5 का पावर इतना दिया है, 5 का पावर है इतना, और इज इक्वल टू 1 2 5, इसका पावर कितना दिया है, इसका पावर दिया है 2x प्लस 1। ठीक है, हम इसको अगर 5 के पावर में ही तोड़े, 5 के
पावर में ही तोड़े तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 का क्यूब और इंटू में 2x प्लस 1, ठीक है। और ये तो इधर ऐसे जैसे है वैसे ही आ जाएगा। नीचे हम आएंगे तो 5 का पावर ये इसमें गुना हो जाता है, जो जो दोनों पावर हैं इसमें गुना हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3, कितना हो जाएगा 6x प्लस 3। और इसका पावर क्या था, इसका पावर ये है 5 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे दोनों जब वैल्यू सेम होता है, दोनों का जब आधार बराबर होता है तो इनके जो पावर होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। आधार बराबर तो पावर बराबर, तो यहाँ पे अगर आधार दोनों 5-5 हैं तो पावर क्या होंगे, पावर बराबर होंगे। पावर क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्स का मान चाहिए, यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करने के लिए दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू इसका पावर 6x प्लस 3, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हम देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो पावर एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस 2x, और इधर से 6x इधर आएगा तो 2x माइनस इधर आएगा, प्लस में है 6x किस में है, प्लस में, इसके आगे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 6x प्लस 7, और ये 3 इधर आ जाएगा तो माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हम बनाते हैं एक्स स्क्वायर, और ये देखिए ये 2x है और माइनस 6x है, जब हम घटाएंगे तो माइनस 4x आ जाएगा, माइनस 4x, जिसका साइन बड़ा रहता है उसी का साइन यहाँ पे लिखाएगा, माइनस 4x। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस 7 में से 3 गया 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया, ये आ गया आपका द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, तो इसको तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। यहाँ पे 4x स्क्वायर को हम तोड़ेंगे तो माइनस 2x, और माइनस 2x में हम तोड़ सकते हैं प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो है 2x और 2x जब इंटू में होगा तो इनके बराबर होगा 4x स्क्वायर के, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, और दोनों का ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। तो दोनों का अगर हम ऐड कर रहे हैं 2x और 2x, क्योंकि दोनों साइन माइनस माइनस है तो 4x आ जाएगा, और माइनस का साइन यहाँ पे ऑलरेडी है तो रहेगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो हमारा आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम माइनस 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x और माइनस 2 यहाँ पे भी बच जाएगा इज इक्वल टू 0। जब दोनों मान सेम हो, ये x माइनस 2 यहाँ पे भी होगा, x माइनस 2 यहाँ पे भी होगा, तो एक ही लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा हमारा प्लस 2, x का मान कितना आ जाएगा प्लस 2, और यही पूछा था कि x का मान बताएं, तो x का मान डी नंबर आंसर हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। 142 नंबर ये क्वेश्चन था। देखते हैं 143 नंबर अगला क्वेश्चन। 143 नंबर कह रहा है, ये सिग्मा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है हमारा s बराबर सिग्मा 15 n इज इक्वल टू 1 और x प्लस 1/3, तो s का मान पूछा है, s बराबर वाट, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना रहता है, इसमें हमको सिंपल जोड़ना है, जो इसमें AP का सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान 1 2 3 4 5 डैश 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 कितना तक जाएगा 15 तक, x का मान, x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको क्या निकालेंगे, s अगर हमको निकालना होगा तो s हमारा क्या हो जाएगा, s हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1/3, यहाँ पे x का मान रखिए 1 प्लस 1/3, ठीक है, इंटू प्लस 2, x के बराबर 2 प्लस 1/3 प्लस 3 प्लस 1/3, ऐसे ही जाएगा, प्लस आगे जाएगा, जाते जाते कहाँ तक आएगा 15 तक, और 15 प्लस 1/3 x का मान यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब इन सब में से अगर हम 1/3 कॉमन ले लेते हैं, कितना 1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा 1/3, फिर बचे 1/3 कितना 1/3 है, तो 1/3 कितना तक हम जोड़ देंगे 15 तक हम जोड़ देंगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना तक 15 तक। जब 15 बार इसको जोड़ेंगे तो हमारा एलसीएम इसको ले लेंगे, कितना 3, नीचे कितना है 3, एलसीएम जब हम लेंगे, जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं, पहले इसको छोड़ते हैं, पहले हम देखते हैं कि जो 1/3 हम क्या ले लिए, यहाँ पे हम 1/3
1/3 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा क्या, 1/3 इसमें से निकल जाएगा, इसमें से निकलेगा, इसमें से निकलेगा, ऐसे करते सब में से निकल जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, 1 2 3 4 5 ऐसे बचेगा, डैश 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 15 प्लस 15 इतना बचेगा। देखिए ये एपी में है, एपी में है, या फिर हम ये कहें कि प्रथम n पदों का योग है। प्रथम n पदों के योग के लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रथम n पदों का n नेचुरल नंबर का योग। प्रथम n नेचुरल नंबर का योग अगर हम लिखें तो n इंटू n प्लस 1/2 इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ यहाँ पे n क्या होगा, n 15 होगा, n क्या होगा 15 होगा। तो इसका अगर हम ऐड देखें और यहाँ पे बीच में प्लस होगा, इसका ऐड देखें तो 15 इंटू n प्लस 1, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 और बाई 2 ये काट देंगे, हमारा हो जाएगा 8, 8 से कट जाएगा 8, 15 और 8 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 120। ठीक है, यहाँ से 120 हमको मिल गया। यहाँ पे देखिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना तक आता, 15 तक। तो हम नीचे हम इसका ये क्या है, ये भिन्न का जोड़ है, तो हम क्या करेंगे नीचे हम 3 एलसीएम ले लेंगे और सब में से क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सब में से यही आएगा, 1 प्लस हमारा सब में से यही आएगा प्लस 1 कितना बार 15 बार। ठीक है 15 बार, तो हम 15 बार आएगा तो हम कितना 1 मिलेगा, हमको 15 1 मिलेगा। नीचे क्या है 3, यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो हम क्या कितना आ जाएगा हमारा 5, और यहाँ पे कितना हमको मिला था 120, बीच में क्या है हमारा प्लस है, तो 5 और 120 मिला के हमारा कितना हो जाएगा टोटल 125, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा सम होगा। तो यही आंसर 125 इसमें, हाँ ये है ए नंबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा 125। ठीक है, हम तो अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये टीएचडी से क्वेश्चन है। ठीक है, ये टीएचडी से क्वेश्चन है। यहाँ पे ई नंबर आप ऑप्शन लगा लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। ठीक है, नॉन ऑफ NOT, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, हम इसमें देखते हैं ये टीएचडी से क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी है जिसमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है। 2 रेलगाड़ी है और प्रत्येक की लंबाई कितनी है 150 मीटर, प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, सेम लंबाई की है और सेम गति की है, एक दूसरे की विपरीत दिशा को पार करने में लिया गया समय। वो कहाँ आ रही है एक दूसरे के विपरीत, जैसे इधर से एक गाड़ी आ रही है तो इसके विपरीत इधर से एक दूसरी गाड़ी आ रही है। इस गाड़ी की जो लंबाई है वो 150 मीटर है, इस गाड़ी की लंबाई भी 150 मीटर है, इसका चाल हमारे पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसका भी चाल हमारे पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में अगर हम आप जाएं तो टीएचडी से जितने क्वेश्चन आए थे वो था कि सेम दिशा में जाते हुए, तो हम क्या करते थे सेम दिशा में अगर जा रही है, जैसे ये गाड़ी इस दिशा में जा रही है और कोई गाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है, तो हम क्या करते थे हम इसकी चाल को इसके चाल से घटा देते थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है विपरीत हो रहा है, तो हम क्या करेंगे विपरीत करेंगे। इसका 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्या है ये किलोमीटर प्रति घंटा में, और ट्रेन की लंबाई क्या दी है मीटर प्रति घंटा में। तो इसमें कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को पार करने में लगाया समय। अच्छा, दोनों एक दूसरे को पार करेगा, यानी कि दोनों अपनी अपनी लंबाई को, ये अपनी लंबाई को पार करेगा और ये अपनी लंबाई को पार करेगा। अगर मानो कि हम यहाँ पे रख दे एक पोल, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पोल है, तो ये अपनी पूरी लंबाई गुजारेगा तब ना जाके खुद को पार करेगा, यानी कि अपनी पूरी लंबाई जब तक गुजरेगी तब तक ये खुद को पार करेगा। वैसे भी ये भी अपनी पूरी लंबाई गुजारेगा तब पूरी दूरी को पार करेगा। जब दोनों एक दूसरे को पार करना होगा तो दोनों एक दूसरे की लंबाई को पार करेंगे, यानी कि इन दोनों को लंबाई को अगर हम डी बोल दें, दोनों की लंबाई को पार कर रहे हैं, यानी कि वो डिस्टेंस तय कर रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा 300 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मिलाकर डिस्टेंस 300 मीटर। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे दिया है मीटर में, और इनकी चाल जो आ गई वो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, तो वो उसको लिए हम क्या मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से हम गुना करते हैं। 5/18 से गुना करेंगे, ये जो है 5/18 से जब गुना करेंगे तो ये कट जाएगा हमारे 10 बार में, तो 10 बार में जब कटेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड
हम किस में बदले हैं, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदले हैं। अब ये क्या हो गया, ये दोनों गाड़ी की चाल हो गई जुड़ने के बाद, और इनको दूरी कितनी तय करनी है, 300 मीटर। तो हमको क्या निकालना था, समय, क्योंकि देखिए सभी तो सेकंड में ही है, तो हमको निकालना क्या, लिया गया समय। ठीक है, तो लिया गया जब समय निकालेंगे तो उसके फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई एस। उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल उनकी चाल क्या है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देखें, देखिए इसमें जो क्वेश्चन आता है ना टीएचडी में, वो बस इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, खुद की गाड़ी को पार करेगी। इसमें इसमें आपसे क्या क्या पूछ लिया, इसमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए भी पूछ लिया। तो इस बात पे भी फोकस करें। ठीक है, इसके लिए पीछे क्लास देखें, मीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बताएंगे। ठीक है, इसमें जो था, इसमें भी आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो दोनों आपसे क्वेश्चन इसी में पूछ ले रहा है। ठीक है, और बहुत एकदम इजी वे में आता है, कोई मॉडरेट भी नहीं रहता है और ना ही हार्ड रहता है चैप्टर इसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना था, हमको टाइम निकालना था। डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस हमारा 300 मीटर है। ठीक है, अब देखिए ऊपर मीटर आ गया, नीचे क्या है, ये चाल हो गया। चाल हमारा कितना है, चाल हमारा 50 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, मीटर से मीटर पहले काट देंगे, 50 से हम जब 300 को काटेंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा, बचा क्या, सेकंड। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 सेकंड। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि समय लिया, तो समय कितना लिया, 6 सेकंड, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 144 145 नंबर हम देखते हैं। कह रहा है कि दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसे कलम बांटने के लिए कितने तरीके होंगे। दो विद्यार्थी हैं, मानो कि ए और बी दो विद्यार्थी हैं। कह रहा है कि 12 एक जैसे 12 कलम है, इसको बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है। कम से कम 2 कलम मिलेगा, यानी कि 2 कलम तो पहले हम दे देंगे, इसको देंगे या फिर इसको देंगे, पहले तो 2 कलम हम इसको दे देंगे। ठीक है, तो मानिए कि पहले और 12 कलम बांटना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको बांटने का तरीका देखिए। ये अगर हम देखें, तो अगर हम ये देखें, इसमें पहले को हम क्या कहें, 2 कलम दे दिए, क्योंकि कम से कम 2 देना है, हम तो 1 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2 देना है, क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी शर्त है क्वेश्चन। ये जरूर आप देख लें कि शर्त क्या कह रहा है। अब 12 में से 2 घटाएंगे, 2 तो इसको दे दिए, बचा क्या, 10 इसको दे देंगे। अब इसको जब 2 दे दिए हैं तो एक शर्त तो यहाँ पे पूरा हो गया, अब आगे 2 से ज्यादा ही देना है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम देखें, दूसरा तरीका, तो इसको हम 3 दे दिए, ए को हम कितना दे दिए, 3, तो बचा हुआ पेन 9 किसको देंगे, बी को। तीसरा तरीका देखें कि ए को हम 4 पेन दे रहे हैं, तो बचा हुआ 8 पेन बी को देंगे। चौथा तरीका हमारा क्या कर रहा है कि चलो हम तुमको ए को 5 पेन दे रहे हैं, ए तुम 5 पेन रखो, तो बचा हुआ पेन कितना हुआ, 7 पेन, बी को 7 पेन दे रहे हैं। अभी तक बहुत मजा आ रहा था बी को, क्योंकि उसको 10 पेन मिला था, 9 पेन मिला था, 8 पेन 7, इससे ज्यादा मिला था। 5 नंबर का तरीका हमने क्या किया, 6 कलम ए को दे दिया, 6 कलम बी को दे दिया, दोनों खुश। 7वां तरीका क्या हुआ, 5 पेन, अब हम क्या कर रहे हैं, 5 ये इसको ए को अब 7 पेन दे रहे हैं। ए को जब 7 पेन दिए और बी को हम 5 पेन दिए तो ये खुश हो गया। ठीक है, ए अब खुश हो रहा है। 8वां तरीका हमारा क्या है, 8 पेन ए को दे रहे हैं, 4 पेन बी को दे रहे हैं। 9वां तरीका क्या है, 9 पेन अब ए को मिलेगा तो 3 पेन अब बी को मिलेगा। 10वां तरीका क्या है, 10 पेन हम ए को देंगे तो बी को कितना देंगे, 2 पेन। 11वां तरीका क्या है, ए को 11 पेन देंगे, बी को 1 पेन देंगे। लेकिन 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 रुकिए, इस वाले तो कंडीशन को फॉलो ही नहीं करना है ना। ये बोला है कम से कम 2, हम कम से कम इसको 1 दे दिए, हमको 1 देना ही नहीं है, तो ये वाला तरीका अब नहीं होगा। और कोई तरीका नहीं बचा जो 12 पेन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इन दोनों में, कम से कम 2 पेन के। 1 पेन, अगर ये कम से कम 2 पेन नहीं बोला जाता तो इसमें 2 तरीका और बढ़ जाता, ए को 1 पेन दे देते और बी को 10, और फिर ए को 10 दे देते, ए को बी को ए, ये 2 तरीका बढ़ जाता। लेकिन ये बोला है कम से कम 2 ही पेन देना है हमको। देखिए दोनों को कम से कम 2, तो कितने तरीके हो गए, 10 तरीके हो गए। तो कम से कम कितने तरीके हो जाएंगे, 10, और अधिक से अधिक भी 10। तो ये हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा, 10 पेन। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 146।
146 कह रहा है कि ये यदि वृत्त है, यदि वृत्त ए और बी, दो वृत्त हैं ए और बी, ठीक, इनकी त्रिज्याएं दिया है 1.5 अनुपात 1 के अनुपात में, इनकी त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या, इनके वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिज्या दिया है और ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अगर ए एक वृत्त है और इसकी आर जो है वो कितनी है 1.5 और एक वृत्त बी है इसकी आर कितनी है, इसकी आर है 1, इसी अनुपात में ना। तो इनका क्षेत्रफल देखें, इसका क्षेत्रफल होगा पाई, ए का जो आर है इसको हम ये लिखे हैं ना पाई आर स्क्वायर, कौन आर, ए आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई में पाई बी आर स्क्वायर, ठीक है। ये इनका क्षेत्रफल है, ये इसका त्रिज्या हो गया, ये इसका क्षेत्रफल हो गया, ये इनका क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पाई से पाई हम कैंसिल कर देंगे, ए आर का स्क्वायर बी आर का स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर कितना है, ए आर स्क्वायर, ए का आर का स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, बाई 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 ही हो जाएगा, तो हम नीचे का हटा देंगे, ठीक है। ये इनका जब स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर हम देख लेते हैं, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और एक 2 अंक के बाद हम डेसिमल बैठा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 225 अनुपात 1, तो ये कितना आ जाएगा 2.25 बाई 1, इसी अनुपात में आ जाएगा 2.25 अनुपात 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सी नंबर इसका आंसर भी है 2.25 अनुपात 1। इसमें कभी कभी इसमें क्या होता है, इसमें परिमाप भी पूछ लेगा, तो परिमाप 2 पाई आर करके निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है जो कि पाई आर स्क्वायर होगा, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये किससे क्वेश्चन है, ये टीएचडी में जो नल पानी और टंकी का क्वेश्चन आता है वही है, ठीक है, नल और टंकी वाला। कह रहा है कि एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। मान लेते हैं कि ये एक नल है जो कि 3 घंटा लगाता है किसी टंकी को भरने में, और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, खाली कर देता है, ना कि ये भी भर रहा है। मानिए कि बी एक टंकी है और ये 4 घंटे में खाली कर दे रहा है, खाली कर रहा है तो हम इसको माइनस में लिख दे, -4 घंटा, माइनस काम कर रहा है यार, खाली करने का काम कर रहा है, भरने का काम थोड़ी कर रहा है, माइनस लिख देंगे। अब अगर हम मान लें कि पूरी टंकी की जो धारिता है इनके एलसीएम के बराबर है, मतलब इनके एलसीएम के बराबर इसलिए मानी जाती है क्योंकि इन दोनों से उसको भाग करना बहुत आसान हो, ये सब नेचुरल नंबर होंगे, सब नेचुरल से इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो वो भी नेचुरल नंबर होगा, जब उसमें भाग देंगे तो वो भी नेचुरल नंबर होगा। ये जो है ये इनकी कार्य करना ये कार्य करने का घंटा है। घंटा बोले तो मतलब ये उसको कितने दिन में या कितने घंटे में ये कार्य कर सकते हैं, इसके लिए ये समय दिया है कि ये 3 घंटा में, ये 4 घंटा में कर सकते हैं। अगर मान लें कि टंकी पूरी 12 है जो कि इनका एलसीएम होगा, तो टंकी की पूरे 12 यूनिट है, अगर यूनिट मान लें तो कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मान लेते हैं कि टंकी 12 यूनिट की है। अब कह रहा है कि जब ये 3 घंटा में इस 12 यूनिट टंकी को भर दे रहा है और ये 4 घंटे में इस 12 यूनिट टंकी को खाली कर दे रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी पता कर सकते हैं। ये 3 घंटे का है, 1 घंटे की एफिशिएंसी पता कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 12 में 3 से भाग कर देंगे, 3 घंटा में 12 तो 1 घंटा में 12/3 कर सकते हैं। तो जब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये 4 यूनिट हो जाएगा। 4 यूनिट की एक ही एफिशिएंसी हो जाएगी। बी की जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 में हम 4 से भाग देंगे तो ये कितने, 3 यूनिट से ये कार्य कर रहा है। प्रति घंटा 3 यूनिट ये खाली कर रहा है, ठीक है। ये प्रति घंटा 3 यूनिट खाली कर रहा है और ये प्रति घंटा 4 यूनिट भर रहा है। तो अगर ये 4 यूनिट भर दे रहा है, इसमें से ये 3 यूनिट खाली कर दे रहा है, तो बचा हुआ 1 यूनिट तो भरा ही हुआ है ना। तो 1 यूनिट जो है वो पॉजिटिव है और वो भरा हुआ पानी है। 1 यूनिट क्या है, वो पॉजिटिव है और भरा हुआ पानी है, ठीक है। वो भरा हुआ पानी है जो कि ए के द्वारा भरा जा रहा है।
जो कि ए के द्वारा क्या हो रहा है, भरा जा रहा है। अब जब ए के द्वारा इसको भरा जा रहा है तो आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कि आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन यहाँ तक का तक सॉल्व हो गया, कर देता है। यदि टंकी कह रहा है कि यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अगर टंकी 1/3 भरी है मतलब 12 टंकी है, इसका 1/3 भाग भरा हुआ है। 1/3 भाग कितना होगा, मतलब 4 होगा। 4 भाग भरा हुआ है तो खाली कितना है, 8। 8 भाग खाली है। अब 8 भाग खाली है और दोनों को चला दिया जा रहा है तो ये क्या करेगा, ये 4 यूनिट भरते जाएगा, ये 3 यूनिट खाली करते जाएगा, बचा हुआ 1 यूनिट प्रति घंटा। प्रति घंटा 1 यूनिट उसमें रहते जाएगा। 8 यूनिट बचा हुआ है, 8 यूनिट भरना है, हर 1 घंटे 1 यूनिट भरा जा रहा है तो हमको 8 घंटा लग जाएगा दोनों नल को चला देने पर। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो टंकी 8 घंटे में भर जाएगी। यही क्वेश्चन हमसे पूछा था और यही इसका आंसर होगा, 8 घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 148। ये जो है ये रीनिंग का क्वेश्चन है। रीनिंग का क्वेश्चन ये कह रहा है अगला पद यानी कि लुप्त पद। इसको हम यहाँ से अगर काट दें मतलब ये रहेगा, ठीक है, हम बस मिटा रहे हैं। यहाँ पे अगला पद हमारा पूछ रहा है तो हम देखते हैं कि 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49। तो इसको देख के कुछ आपको लग रहा है, जैसे अगर हम इसको देखें तो ये 3 का स्क्वायर है, इसको देखें तो ये 5 का स्क्वायर है, इसको देखें ये 7 का स्क्वायर है। तो ये इसको हम एक 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर है, ठीक। अब 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो आगे इसके ये नहीं, इसके आगे क्या होगा, 9 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर अगला 2 पद पूछा रहता तो इसकी जगह पर 81 हो जाता आंसर, लेकिन इसके पहले का पद पूछा। यहाँ पे 3 को अगर हम देखें तो ये 2 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, वैसे ही ये 4 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, वैसे ही ये 6 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हो रहा है 2 का स्क्वायर, ये इसके आगे 4 का स्क्वायर, ये सीरीज ऐसे चल रहा है, ये 6 का स्क्वायर, तो ये सीरीज कितना का चलेगा, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर और -1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और -1 कितना हो जाएगा 63, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्या 63। अगला पद, इसके अगला पद पूछता तो क्या हो जाता है 81, इसके अगला पद पूछता तो यहाँ पे जो है उसके स्क्वायर 10 का स्क्वायर और -1 99 आ जाता है। तो ऐसे ही ये सीरीज चलेगा। तो इसका स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। ये गलती से टाइप हो गया, इसका आंसर क्या होगा डी। आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 149, कह रहा है कि यदि ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये क्या स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 तथा x माइनस वाई 1 तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x और y सेंटीमीटर हो तो विकर्ण की लंबाई, एक आयत है, हम आयत पहले बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा आयत हो गया। इसका एक विकर्ण बना लेते हैं, जैसे हम ये विकर्ण बना लिए, ठीक है, ये हमारा विकर्ण हो गया। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है 7 है, और x माइनस वाई कितना है 1 है। यहाँ से अगर हम फॉर्मूला लगा दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर यहाँ पे अगर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर हम लगा दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लगा दें कि एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्या लगाएं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हम क्या लिख देखते हैं 7 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई कितना है, तो ये हमको नहीं पता है एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई हमारा दिया है कितना 1 इज इक्वल टू 7, तो x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा 7, 1 इधर जाएगा डिवाइड में आएगा, डिवाइड में 1, 7 में 1 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। x प्लस वाई कितना आ जाएगा 7, और x माइनस वाई यहाँ पे दिया है x माइनस वाई कितना है 1, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास आ कितना गया 2x, दोनों को जोड़ने पर ये कितना आ गया 8, x बराबर 4, x कितना आ गया हमारा 4,
एक्स का मान अगर हम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 में रख दें, यहाँ पे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान हमारा आ जाएगा 7, ये चला जाएगा इधर -4 तो इज इक्वल टू 3, तो y का मान आ गया हमारा 3 और x का मान आ गया हमारा 4, x का मान आ गया 4। इसमें कह रहा है लंबाई x है, तो लंबाई x है तो यानी कि ये x है जो कि 4 है, और चौड़ाई चौड़ाई क्या है, y है, ये y मान लेते हैं, ये y है जो कि चौड़ाई है जो कि 3 है, तो ये 4 ये 3 ये विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लंबाई का स्क्वायर अगर हम देखें तो लंबाई हमारा कितना है 4 और चौड़ाई कितना है 3, यहाँ पे हम देखते हैं लंबाई हमारा है अंडर रूट 4, 4 का स्क्वायर हमारा 16 और 3 का स्क्वायर हमारा 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 25, ठीक है, और 25 को हम कितना जब अंडर रूट हटाएंगे तो हमारा कितना होता है 5 होता है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5, जो कि विकर्ण की लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर, इसको लिख दें 5 सेंटीमीटर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, विद्यार्थियों कितनी है कुल 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं न ही शतरंज खेलते हैं, केवल शतरंज खेलते हैं। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, केवल शतरंज, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जो कि ऐसे बनता है, एक डायग्राम ऐसे और एक डायग्राम ऐसे बना लेते हैं। ये जो डायग्राम है, पहला डायग्राम अगर हम शतरंज का कैरम का दिखला दें, पहला डायग्राम अगर हम कैरम का दिखला दें और दूसरा डायग्राम हम शतरंज का दिखला दें तो कोई दिक्कत, ये हमारा कैरम है, कैरम, और ये हमारा क्या है, ये हमारा शतरंज है, शतरंज है। अब कह रहा है कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं 80, कह रहा है कि 80 का 60% कैरम खेलते हैं, 80 का 60% अगर हम निकालें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 100 कर देंगे ना, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 छक 48, कितना आ जाएगा, ये कैरम खेलने वाले हैं, कितना 48 48, ये कैरम खेलने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि शतरंज खेलने वाले 45% है, क्वेश्चन में देखें शतरंज खेलने वाले 45% है, कितने का 80 का, तो 80 का जब 45% निकालेंगे तो ये हमारा कितना 45% जब निकालेंगे 100 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे और ये हमारा कट जाएगा 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 नवा 45, ये 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 9 चौका 36, कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36। और कह रहा है कि 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 9 की कैरम खेलते हैं और 9 ही शतरंज खेलते हैं, यानी कि अगर 80 का हम 10% निकाले तो हमारा कितना आ जाएगा 8 ही ऐसे हैं 9 ही कैरम खेलते हैं 9 ही शतरंज खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो पर्सन है ये दोनों को दिखाता है जो कैरम और शतरंज दोनों खेलते हैं, मान लेते हैं एक्स विद्यार्थी ऐसे हैं जो कैरम और शतरंज दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो केवल कैरम खेलने वाले 48 माइनस एक्स जो दोनों खेलने वाले, इसको घटा देंगे तो केवल कैरम खेलने वाले आ जाएंगे, केवल शतरंज खेलने वाले तो 36 माइनस एक्स, इसमें से इसको घटा दें तो केवल शतरंज खेलने वाले हो गए, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे 48 माइनस एक्स, इसको प्लस एक्स जो दोनों खेलना है और प्लस केवल शतरंज खेलने वाले 36 माइनस एक्स, तो ये कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, तो 8 को तो पहले हम निकाल देंगे, 8 को, ये तो कुछ नहीं खेलते हैं 8 विद्यार्थी, 8 हम निकाल दे रहे हैं, बाकी जितने बच रहे हैं उसमें अगर हम 80 में से 8 निकाल दें, 80 में से 8 तो 72 जो बच जा रहा है, ये 72 इतना ही ना खेल रहा है, या तो वो कैरम खेल रहा है या तो शतरंज खेल रहा है या तो दोनों खेल रहा है, तो हम इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे, इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे, इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे जो कि 72 आ रहा है, क्यों 72, क्योंकि 80 में से 10% बोल रहा है कि विद्यार्थी कोई खेल ही नहीं खेल रहा है, यानी कि 72 मिलके ये सारे खेल 72 मिलके खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 18 माइनस एक्स प्लस एक्स और 36 माइनस एक्स मिलके 72 हो जाएंगे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48 और यहाँ पे हमारा है 6, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का ऐड करने पर कितना हो जाएगा, ये 8 6 14 4 और
एक हाथ में, ये हो गया 4 3 7 1 8 84। और यहाँ पे हम देखें माइनस एक्स और प्लस एक्स दोनों कट जाएगा, बचा क्या माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 72। कितना आया 72। अगर हम इस माइनस एक्स को इधर भेज दें तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, इस 72 को इधर आया तो 84 माइनस 72 कर देंगे, घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और 8 में से 7 गया 1, मतलब x का मान कितना आ जाएगा 12। x का मान कितना आ जाएगा 12 और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 12। तो पूछ रहा है कि शतरंज, केवल शतरंज खेलने वाले, शतरंज केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी कितने थे, तो 36 माइनस एक्स थे केवल शतरंज खेलने वाले। 36 एक्स का मान आ गया 12, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। यही कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। अच्छा एक चीज यहाँ पे और देखें, ठीक है, अब यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछ दिया कि केवल शतरंज खेलने वाले, अगर आगे जब 69th बीपीएससी होने वाला है तो उसमें अगर क्वेश्चन आ गया कि डाटा चेंज करके आ सकता है, अगर इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ गया और पूछ दिया केवल कैरम खेलने वाले विद्यार्थी, ठीक है, तो हम केवल कैरम खेलने वाले विद्यार्थी कितने थे 48 माइनस एक्स, एक्स का मान आया है 12, जब 48 में से हम 12 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36। तो केवल कैरम खेलने वाले विद्यार्थी 36, केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी 24। अच्छा केवल दोनों खेल खेलने वाले, केवल कैरम और केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी, तो 36 प्लस 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 60 हो जाएगा दोनों खेलने वाले। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम आगे बना लेंगे। ठीक, तो यहीं पे आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे हम देखेंगे जो अगला हमारा सेशन है वो फिर प्रीवियस ईयर का कोई ना कोई पेपर होगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद। हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, मेरे समझाने के तरीके अच्छे लगे, जो आपको समझ में आया, तो आप इसको लाइक शेयर कर दें दोस्तों के पास ताकि वो भी देख सकें, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।